दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की जान लेने वाली भीषण आग की त्रासदी का दर्द अभी कम नहीं हुआ था कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ गई है, जहां प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने कई जिंदगियों को निगल लिया। लगातार सामने आ रहे अग्निकांड अब सिर्फ हादसे नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल बनकर खड़े हो गए हैं। आग जो कुछ ही मिनटों में सपनों, उम्मीदों और जिंदगियों को राख में बदल देती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने फिर मातम बिखेर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से कई मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीयू में आग लग गई थी और काफ़ी धुआं बढ़ गया था। उसमें जो मरीज़ थे उनको निकालने का प्रयास भी किया गया। जैसा बता रहे हैं लोग, जो उसके इंचार्ज थे उनको भी काफ़ी इंजरी हुई है अदर मरीज के साथ में, और 3 अभी तक दुखद मृत्यु हुई है। अन्य जो आईसीयू और सीसीयू में मरीज़ भर्ती थे उनको अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ जो है इमरजेंसी एवं अन्य विभागों में भी मरीज़ भर्ती हैं, तो उनको सभी को सिविल सर्जन साहब ने देख लिया है और उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो ये हम लोग जो है इंश्योर करा रहे हैं। इस पे विस्तृत टीम बनेगी और फिर हम लोग जाँच करा करके जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर कराएंगे। 3:30 पौने 4 की घटना है। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात है। तुरंत आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन 12-13 अन्य जो भर्ती थे उनको अलग अलग अस्पताल में ले गया गया है। वो लोग इंजर्ड 3 गंभीर रूप से हैं। उसमें एक व्यक्ति ज़्यादा गंभीर है, वो SKMCH में भर्ती है, और बाकी जो लोग हैं अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं। हम लोग परिजनों का बयान ले रहे हैं। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग तुरंत चले आए यहाँ और आईसीयू में जाके देखा, नीचे पेशेंट गए जिसमें 3 मृत पाए गए। बाकी सबों का कंडीशन ठीक है। कुछ लोग घर भी जाना चाह रहे हैं। कितने लोग मरे हैं? 3 आदमी मरे हैं और हमारी टीम भी वहाँ से आ रही है। यहाँ के ज़रूरत पड़ने पर सेवा देगी। और यहाँ के अभी कोई मैनेजर आ गए हैं, जिलाधिकारी से बात हो रही है उनकी, और यहाँ बाकी सारे मरीज अभी ठीक हैं। आग लगने के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन शव सौंपने में नाकाम रहा और आग लगने के बाद कई कर्मचारी अस्पताल से गायब हो गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। एक्चुअल गीता देवी हैं, हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती थी, दिस्तौलिया हरदी से हैं। ठीक है, दिस्तौलिया हरदी से है। इनका आईसीयू में डेथ हो गया है शॉर्ट सर्किट के कारण। यहाँ तो हमको तो हिला नहीं हो रहा, न डोला हो रहा है। बस सिर्फ उनमें वो क्या बोलते हैं भगदड़ उधर हुआ। पता नहीं 3-4 बजे जो भी हो। 3 बजे के करीब में आईसीयू में मतलब धुआं हो गया था। मैं सोया हुआ था वही पास में गेट से, और कोई देखने वाला नहीं था, और सारा सिक्योरिटी भाग गया था। जितना वो मतलब ये हॉस्पिटल का सिक्योरिटी है, एक भी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। पूरा लाइट से अंधेरा था, और उसके बाद मतलब पूरा अंधेरा जैसे ही दरवाजा आईसीयू का खोलते थे पूरा मतलब झड़क मारता था, और पूरा नाक मुँह बांध के जाते थे, फिर भी सांस नहीं लिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आग तड़के उस समय लगी जब मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। देखते ही देखते धुआं पूरे वार्ड में फैल गया और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बचाव दल ने कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन कुछ मरीज आग और धुएं की चपेट में आ गए। इससे ठीक एक दिन पहले भी दिल्ली के मालवीय नगर में भी आग का एक ऐसा ही भयावह मंजर देखने को मिला था, जहां आग ने 21 लोगों की जान ले ली थी। लगातार हो रहे अग्निकांड यह बताने के लिए काफी है कि अस्पतालों, होटलों और सार्वजनिक इमारतों में फायर सेफ्टी को लेकर अभी भी गंभीर खामियां मौजूद हैं। जो घटना की सूचना मिली, हमारे जो फायर के लोग वहां पहुंचे तो वहां लोग फंसे हुए थे और आईसीयू में हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग बीमार होंगे। उनकी स्थिति आईसीयू में जो भी है वो बीमार ही रहे होंगे, तो उनकी स्थिति को देखते हुए हमारे लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश किया कि उससे धुआं निकाला जाए और उनको बाहर निकाला जाए। अच्छा सर, उस समय आईसीयू में कितने पेशेंट? असल के लगभग 20 से 22 लोग को हम लोग निकाले हैं। अब एग्जैक्ट काउंट उस समय हम लोग करना संभव नहीं था।
आदमी को निकालना मेरी प्राथमिकता थी, लेकिन जो एक जानकारी इनका मरने की वजह क्या है? वजह तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो क्या वो पाएगा। मौत की वजह से हुआ या फिर आग इससे जल से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो मौत हुई है सर, मौत में जो लोग थे वो वहीं मर गए या फिर वो नहीं, उसकी पुष्टि बाद में हुई है, हॉस्पिटल जाने के बाद हुई है। कितने बजे जो दमकल की टीम आपकी पहुंच गई थी? हमारी टीम 4 बजे पहुंच गई है, पहली टीम। पहुंच गई। कितने दमकल लगाए थे, कितने देर में आग पर काबू पाया? छह गाड़ियों का प्रयोग हम लोगों ने किया है इस आग को बुझाने में। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, यहाँ तो फायर सिस्टम हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स भी रखे हुए थे, क्या उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था यहाँ? अब ये तो अभी ये हॉस्पिटल प्रशासन से पूछना होगा, उस समय क्या स्थिति थी, इन्होंने ऑपरेट किया नहीं, क्या किया। अभी हाल में इनको कब फायर का सर्टिफिकेट दिया था? ये अभी हम लोग देखकर बताएंगे, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या ऑडिट हुआ था यहाँ? ऑडिट होने की सूचना मिली है, हम लोग इसको बाद में जांच करके बताएंगे। कितना बार पूछेंगे, एक ही चीज़ तो सब लोग पूछ ही रहे हैं। आग लगने का जो हम लोगों को समझ में आया, प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट है कारण उसका। आगे हम लोग जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय ने जो किया है वही है, बाकी मेरे पास डेटा नहीं है। सर 5 सिस्टम में आप फॉल्ट पाया गया है। हम लोग जब हुआ ना, सब कोई आदमी भागने लगा, आग लगा हुआ आग लगा, हम लोग निकल के बाहर, चलो बाहर निकल जाता है सब लोग ना। हाँ भागे हैं निकल कर, यहाँ इधर साइड में रहेंगे, रोड के साइड में। हाँ आग लगा हुआ था, पूरा धुआं हो गया था, उसके लिए तो देखने के लिए। हाँ पूरा धुआं हो गया। अभी तो ठीक है सचिन, रात को यहाँ तो ही शिफ्ट है आज। हाँ रात को मनोज दास।